श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 21। अर्जुन उवाच कार्लिंग स्त्रीं गुणानि तन्ति भावति प्रभो किमाचार कच्चैतन स्त्रीं गुणानते वर्ते। अर्जुन उवाच क्या लिंगे स्त्रीं गुणन एतानते भावति प्रभो किमाचार तच्चैतन त्रीं गुणन अतिवर्ते। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने पूछा, क्या किससे लिंगे लक्षण त्रीन तीन गुणान प्रकृति के गुणों एतान इन अतीत पार होकर भवती है प्रभो भगवान किम क्या आचारा आचरण करते हैं, कथम कैसे च और एतान इन त्रीन तीन गुणान प्रकृति के गुणों अतिवर्ते पार होते हैं। अर्जुन उवाच क्या लिंगे स्त्रीं गुणन एतान अतितो भवती प्रभो के माचारा कच्चैतन स्त्रीं गुणन अतिवर्ते। अनुवाद। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, जो लोग तीनों गुणों से परे चले गए हैं, उनके लक्षण क्या हैं? वे कैसे कार्य करते हैं? वे गुणों के बंधन से कैसे परे जाते हैं? अर्जुन ने श्री कृष्ण से तीनों गुणों से परे जाने के बारे में सुना था, इसलिए अब वह गुणों के संबंध में 3 प्रश्न पूछता है। लिंग शब्द का अर्थ है लक्षण। उसका पहला प्रश्न है, उन लोगों के लक्षण क्या हैं जो तीनों गुणों से परे हो गए हैं? आचार शब्द का अर्थ है आचरण। अर्जुन का दूसरा प्रश्न है, ऐसे पारलौकिक लोग किस प्रकार आचरण करते हैं? अतिवर्ती शब्द का अर्थ है पार जाना। वह तीसरा प्रश्न पूछता है, कोई व्यक्ति तीनों गुणों से कैसे परे हो सकता है? श्री कृष्ण उसके प्रश्नों का व्यवस्थित रूप से उत्तर देते हैं। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 22-23। भगवान श्री उवाच प्रकाशः च प्रवृत्तिं च मे मोहः च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कान्हानि न तु दासिनो गुणर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन इत्येव योगतिष्ठति नेन्ते। श्री भगवान उवाच प्रकाशञ्च प्रवृत्तिं च मोहं च पांडवं द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीन वदासीनो गुण वायु यो न विचाल्यते गुण वर्तमान इत्येव योगतिष्ठति नेन्ते। श्री भगवान उवाच परमात्मा भगवान ने कहा, प्रकाशक प्रकाश च तथा प्रवृत्ति कार्य च तथा मोहम ब्रह्म है, यहाँ तक कि च तथा पांडव पांडुपुत्र अर्जुन न द्वेष्टि द्वेष न करो, संप्रवृत्तिनी उपस्थित होने पर न नहीं, निवृत्तिनी अनुपस्थित होने पर कांक्षति इच्छा करता है, उदासीन व तटस्थ आसीन स्थित गुना प्रकृति के गुणों में यह जो न नहीं विचाल्यते विचलित होते हैं, गुना प्रकृति के गुण वर्तनते कार्य करते हैं, इति एवं इस प्रकार जानते हुए यह जो अवतिष्ठति आत्मा में स्थित न नहीं इनते दिगंगाते हुए। श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहं च पांडवं द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तिनि काङ्क्षति उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचल्यते गुण वर्तमान इति एवं यो वतिष्ठति नेन्ते। अनुवाद। हे अर्जुन, जो व्यक्ति तीनों गुणों से परे हैं, वे न तो प्रकाश जो सत्वगुण से उत्पन्न होता है से घृणा करते हैं, न ही कर्म जो रजोगुण से उत्पन्न होता है से, और न ही मोह जो तमगुण से उत्पन्न होता है से, जब ये प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं घृणा करते हैं, और न ही वे इनके अनुपस्थित होने पर इनकी लालसा करते हैं। वे प्रकृति के गुणों के प्रति उदासीन रहते हैं और उनसे विचलित नहीं होते। ये जानते हुए कि केवल गुण ही कार्य करते हैं, वे बिना विचलित हुए स्वयं में स्थित रहते हैं। अब श्री कृष्ण उन लोगों के लक्षणों को स्पष्ट करते हैं जो तीनों गुणों से परे हो गए हैं। वे जब संसार में गुणों को कार्य करते हुए देखते हैं तथा उनके प्रभाव को अपने आसपास के व्यक्तियों, वस्तुओं तथा स्थितियों में प्रकट होते हुए देखते हैं, तो वे विचलित नहीं होते। प्रबुद्ध व्यक्ति अज्ञान को देखकर उससे घृणा नहीं करते, न ही उसमें उलझते हैं। सांसारिक मन वाले लोग संसार की स्थिति को लेकर अत्यधिक चिंतित हो जाते हैं। वे अपना समय तथा ऊर्जा संसार की स्थिति के बारे में सोचने में खर्च करते हैं। प्रबुद्ध आत्माएं भी मानव कल्याण के लिए प्रयास करती हैं, लेकिन वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव है। साथ ही वे ये भी समझते हैं कि संसार अंततः भगवान के हाथों में है। उन्हें बस अपनी क्षमता के अनुसार अपना कर्तव्य पूरा करना है तथा बाकी सब भगवान के हाथों में छोड़ देना है। भगवान के संसार में आने के बाद हमारा पहला कर्तव्य है कि हम स्वयं को कैसे शुद्ध करें।
तब शुद्ध मन से हम स्वाभाविक रूप से संसार में अच्छे तथा लाभकारी कार्य करेंगे तथा सांसारिक परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, वो परिवर्तन स्वयं बने जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि जो ज्ञानवान व्यक्ति स्वयं को गुणों की क्रियाशीलता से परे जानते हैं, वे न तो दुखी होते हैं और न ही प्रसन्न जब प्रकृति के गुण संसार में अपना स्वाभाविक कार्य करते हैं। वास्तव में जब वे अपने मन में इन गुणों को अनुभव करते हैं, तब भी वे विचलित महसूस नहीं करते। मन भौतिक ऊर्जा से बना है और इस प्रकार माया के 3 गुण इसमें समाहित हैं। इसलिए मन का गुणों और उनके संगत विचारों के प्रभाव के अधीन होना स्वाभाविक है। समस्या यह है कि शारीरिक चेतना में हम मन को स्वयं से भिन्न नहीं देखते, और इसलिए जब मन कोई विचलित करने वाला विचार प्रस्तुत करता है तो हमें लगता है, ओह, मैं इस नकारात्मक तरीके से सोच रहा हूँ। हम विषैले विचारों के साथ जुड़ना शुरू कर देते हैं, उन्हें अपने अंदर बसने देते हैं और आध्यात्मिक रूप से हमें नुकसान पहुँचाते हैं। इस हद तक कि यदि मन ईश्वर और गुरु के विरुद्ध कोई विचार प्रस्तुत करता है तो हम उस विचार को अपना मान लेते हैं। यदि उस समय हम मन को स्वयं से अलग देख पाते तो हम स्वयं को नकारात्मक विचारों से अलग कर पाते। तब हम मन के विचारों को अस्वीकार कर देंगे। मैं ऐसे किसी भी विचार से कोई लेना देना नहीं रखूंगा जो मेरी भक्ति के अनुकूल न हो। पारलौकिक स्तर पर व्यक्तियों ने गुणों के प्रवाह से मन में उठने वाले सभी नकारात्मक विचारों से खुद को दूर रखने की कला में महारत हासिल कर ली है। भगवद गीता अध्याय 14 श्लोक 24-25। समदु हसुख स्वस्थ समलोष्टाश्म कांचन तुल्य प्रिय प्रिय धीरस्तुल्य निंदात्मजन स्तुति मानापमानयोस्तुल्य स्तुल्यो मित्ररिपक्षयो सर्वान्मुह परित्यागी गुणातीत स उच्यते। समदु हसुख स्वस्थ समलोष्टाष्टम कांचन तुल्य प्रिय प्रिय धीरस्तुल्य निंदात्मा संस्तुति मनापमानयोस्तुल्य स्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारम परित्यागी गुणातीता स उच्यते। सब समान दुख संकट सुख सुख स्वस्थ आत्मा में स्थित सब समान रूप से लोष्टक ढेला अश्मा पत्थर कांचन सोना तुल्य समान मूल्य का प्रिय सुखद अप्रिय अप्रिय धीर स्थिर तुल्य वही निंदक दोष आत्म संस्तुति प्रशंसा मान सम्मान अपमानियो अपमान तुल्य समान मित्र मित्र अरित शत्रु पक्षयो पक्षों को सर्व सभी आरंभ उद्यम करने वाले परित्यागी त्यागी गुणातीत प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठ गए स वे उच्यते कहे गए हैं। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टमा कंचना तुल्य प्रिय प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्मा संस्तुते मनापमानयोस्तुल्य स्तुल्यो मित्ररि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता स उच्यते। अनुवाद: जो लोग सुख तथा दुख में समान रहते हैं, जो आत्मा में स्थित रहते हैं, जो ढेले पत्थर तथा सोने के टुकड़े को समान समझते हैं, जो सुखद तथा प्रिय घटनाओं में भी एक समान रहते हैं, जो बुद्धिमान है, जो निंदा तथा प्रशंसा दोनों को समभाव से स्वीकार करते हैं, जो सम्मान तथा अपमान में एक समान रहते हैं, जो मित्र तथा शत्रु दोनों के साथ समान व्यवहार करते हैं तथा जिन्होंने सभी उद्यम त्याग दिए हैं, वे 3 गुणों से ऊपर उठ गए हैं। ईश्वर की तरह आत्मा भी 3 गुणों से परे है। शारीरिक चेतना में हम शरीर के दुख और सुखों से तादात्म्य करते हैं और परिणाम स्वरूप उल्लास और निराशा की भावनाओं के बीच झूलते रहते हैं। लेकिन जो लोग आत्मा के पारलौकिक स्तर पर स्थापित हैं, वे न तो शरीर के सुख से तादात्म्य करते हैं और न ही दुख से। ऐसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त रहस्यवादी दुनिया के द्वंद्वों को समझते हैं, लेकिन उनसे अप्रभावित रहते हैं। इस प्रकार वे निर्गुण गुणों के प्रभाव से परे हो जाते हैं। इससे उन्हें एक समान दृष्टि मिलती है, जिसके माध्यम से वे पत्थर के टुकड़े, मिट्टी के ढेले, सोने, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों, आलोचनाओं और महिमा मंडन को एक समान देखते हैं। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।